खुदावन ने मेरे अजीजों मसीह खुदावन दुख उठाने से पहले अजियतें और सोहबतें करब और दुख सहने से पहले अपने शागिर्दों को पहले से ही आगाही देते हैं कि उस पर क्या क्या गुजरेगा। पेशन गोइयां भी हैं गमजदा खादम के बारे में जो कि यसू है, इशाया नबी के सहीफे में हम देखते हैं। पेशन गोइयां भी हैं कि इब्ने इंसान जो है कैसे दुख उठाएगा, क्यों दुख उठाएगा और वो वफादार रहेगा। दुख सहने से पहले भी यसू 3 बार अपने शागिर्दों को आगाही देते हैं, बताते हैं कि इब्ने इंसान ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और आसमान पर उठाया जाएगा, बाप के दाहिने हाथ बैठेगा। यानी 3 बार उन्हें बताते हैं। और फिर हम देखते हैं, हमने बाखूबी रोजों के अय्याम में इस बात का जायजा भी लिया। 14 मुकाम की इबादत के दौरान हमने यसू के दुखों को भी सहते देखा, यसू पर क्या क्या बीता वो देखा। फिर हमने अपने दुखों को भी यसू की नजर किया। मुआशरे में बहुत सारे दुख हैं, उनके लिए हमने दुआ की, अपने लिए दुआ की, अपने दुखों, मायूसियों के लिए, परेशानियों के लिए। तो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में दुख आए, परेशानियां, मायूसियां, बीमारियां, लाचारियां, कमजोरियां, कुछ भी आए तो हमें घबराना नहीं, हमें परेशान नहीं होना। हर शाम के बाद सुबह होती है, हर आंधी तूफान के बाद सन्नाटा और सुकून मिलता है। ठीक है, हर दुख के बाद सुख आता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम तवक्कल उस पर रखें और साबित कदम रहें। बेशुमार मिसालें पाक कलाम में पाई जाती हैं जिनसे हम सीखते हैं कि हमें हर दुख और बीमारी में साबित कदम रहना है। और जब हम दुनिया में दुख देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, कत्लो गारत देखते हैं, दहशतगर्दी देखते हैं, भूख और अफलास से मरते हुए लोग देखते हैं, कहत और काल देखते हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज खुदा उन्हें भी ये पैगाम देता है कि घबराओ नहीं, डरो मत। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। और साथ ही वो हमें फरमाते हैं कि मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं, वैसे नहीं जैसे दुनिया सलामती देती है। यस्सु की सलामती में और दुनिया की सलामती में फर्क है। दुनिया की सलामती मुंह से कुछ और है, मुनाफिकत की होती है। यस्सु की सलामती ऐसी नहीं है, पीस बी विद यू, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। ये वक्ती सलामती नहीं, पीस खुदा हमें नहीं देता कि दुनिया के आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं। और यस्सु का साथ होना क्या है? यस्सु अमन का शहजादा है, सलामती का रईस है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम ही जीतो। तो हम मसीह जो है जीत लेकर दौड़ते हैं, और जीत कौन है? यस्सु है, जो हर चीज पर फतह पाता है। उस फतह को हम लेकर दौड़ते हैं। तो आप दुनियादारी, दुनिया के दूसरे लोगों में और यस्सु के लोगों में फर्क देखते हैं। एक तरफ जितनी मर्जी फौज हो, एक तरफ एक भी हो, वो भी काफी है। बहुत सारी दुनिया है, लेकिन उनके दरमियान मेरा और आपका होना एक बहुत बड़ी गवाही है, उनके लिए तसल्ली का बाइस है। आप जहां भी काम करते हैं, जहां पर रहते हैं, आपका घर है,
ایک طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو امیر ترین ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، دولت مند ہے لیکن زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ ایک طرف میں اور آپ ہیں جن سے ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، نوکریاں نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، بدسلوکی کی جاتی ہے، نفرت کی جاتی ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے لوگ خوش رہتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، حمد و ستائش کرتے ہیں۔ اور یہی سے فرق نظر آ جاتا ہے کہ ایک دولت مند ہے، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، ایک غریب ہے، وہ خدا میں خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یسوع کے کلام کو اپنا لیا ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ جن لوگوں نے یہ پیغام اپنے دل میں رکھ لیا ہے وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ ہر دکھ اور بیماری کے بعد ان کی زندگی میں سکھ اور چین آتا ہے، صحت مند زندگی ملتی ہے۔ اور کئی دفعہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اچھا میں نے اتنے روزے بھی رکھے، دعا بھی کی، ہر روز اتوار کی عبادت میں بھی جاتا ہوں، لیکن میرے گھر سے بیماری نہیں جاتی۔ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا پیغام ان کے لیے بھی ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ جب دنیا میں دکھ اور بیماری دیکھتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، قحط اور کال دیکھتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ خدا انہیں بھی آج پیغام دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم سوچتے ہیں بہت سارے لوگ اسی بنا پر یسوع کو چھوڑ چلے جاتے ہیں، مسیحیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسیح ہمیں کیا دیتا ہے؟ جو یہ جان جاتا ہے کہ سب کچھ مسیح ہمیں دیتا ہے، ان کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوتا ہے۔ اور جو صرف محض یہ سوچتے رہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملا ہے، میں نے چرچ کی اتنی خدمت کی ہے، میں نے لوگوں میں اتنا کچھ بانٹا ہے۔ وہ آپ نے اس لیے بانٹا ہے تاکہ آپ کی شہرت ہو۔ کیا خلوص نیت سے، خلوص دل سے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ضرور اس کا اجر ملے گا، 100% ملے گا۔ لیکن آپ نے دکھاوا کیا ہے، ریاکاری کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگ ہماری تعریف کریں اس لیے، تو پاک کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر کھو چکے۔ اگر ہم نے کلام کے مطابق عمل کیا ہے، اور آج کی اس بات میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو، جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کون سا؟ بہت سارے حکم ہے، کون سا نیا حکم ہے؟ یہی کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے ویسا ہی تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ یسوع کے پیار کو دیکھنا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، دو نمبری نہیں، وہ ریاکاری نہیں، اس میں وہ پیار اس نے کیا ہے، ویسا پیار کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ اس کے پیار میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ انکنڈیشنل لو ہے، شرطوں پر نہیں بلکہ انکنڈیشنل ہے۔ وہ غریب کو بھی پیار کرتا ہے، چھوٹے بڑے سب، میل فیمیل سب کو پیار کرتا ہے، کائنات کو پیار کرتا ہے، ہر چیز کو پیار کرتا ہے۔ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر چمکاتا ہے، بارش غریب اور امیر پر، نیک اور بد پر برساتا ہے، سب کو برابر پیار کرتا ہے۔ لیکن میں اور آپ تفریق کرتے ہیں، یہ اپنے ہیں، یہ بیگانے ہیں، یہ اکثریت ہے، یہ اقلیت ہے۔ ہم تفریق امتیاز کرتے چلے جا رہے ہیں، یکسر یکتا پیار نہیں کرتے، ایکویلٹی نہیں پائی جاتی، ایکول پیار نہیں ہم کرتے، ہم تفریق کرتے ہیں۔ یسوع کے پیار کی یہ مثال ہے کہ وہ ایسا پیار کرتا ہے
ہے, जैसा बाप ने मुझे प्यार किया है वैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम रहो। और यीशु का प्यार, खुदा का प्यार अपने बेटे यीशु से कैसा है भाई? उसने दुख उठाए कि नहीं, अजियतें सही कि नहीं? दुआ, गतमनी बाग में दुआ कर रहा है तो उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदें बनकर गिर रहा है, तो घबराया नहीं। उसकी मिसाल मेरे और आपके सामने है। जब हम मायूस होते हैं, दुखी होते हैं, लाचार होते हैं, बीमारी में मुब्तला है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं बल्कि साबित कदम रहना है और खुदा पर तवक्कल रखना है। अगर कोई गलती खता हो गई है तो हमें घबराना नहीं, मुआफ करने वाला है। अगर बीमार हो गया तो शाफी है। यही हमारा ईमान है, इसी बात पर ईमान रखना है। तो कई दफा हम कंपेयर करते रहते हैं कि हमने इतने रोजे रखे, दुआ की है, पाकमास भी मैंने कभी नहीं छोड़ी, इतराज भी किया है, उसके बावजूद हम दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, घर से लाचारी नहीं जाती, गरीबी नहीं जाती। भाई इसमें भी आपके लिए सबक है, इसमें भी सबक है। अगर हम पाक कलाम में देखें, अगर आप इब्राहिम की जिंदगी का मुतालिया करें, बाप इब्राहिम, तकवीन 12वें बाप में हम देखते हैं कि खुदा उसे बुलाता है अपने अकरबा को छोड़, अकरबा अपने कुर्बत में रहने वाले जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप बहन भाई, छोड़ और वहां चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। हालांकि उसके पास ना कोई बेटा है ना बेटी है। यारो मददगार है, मैं तुझे ये सारी जमीन दूंगा, अंबुआ का बाप बनाऊंगा। तो इब्राहिम ने ईमान रखा है और चल पड़ा है। खुदा ने बुलाया है, खुदा ने कहा है अकरबा को छोड़ और वहां चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब वहां पर आ गया है जो ना उनकी जुबान जाता है, ना उसकी कोई जुबान समझता है, ना उसके सकाफत के लोग हैं, ना उसके कल्चर के लोग हैं, ना कोई अपना उधर नजर आता है। लेकिन खुदा ने बुलाया है, खुदा ने कलाम किया है, उस पर अमल किया है, खुदा के कलाम के मुताबिक चला है, सब कुछ छोड़कर अपना आप लेकर चल पड़ा है। अपनी बीवी और अपने भतीजे लूत को कनान की सरजमीन में आ गया है और अब वहां पर पहुंचा है तो वहां पर भी कैद और काल पड़ गया है। लिखा है तकवीन की किताब 12वें बाप में हम देखते हैं खुदा उसे बुलाता है। फिर 13वें बाप में हम देखते हैं कि वहां पर जब पहुंचा है, हाँ जी, 12वें बाप की 9वीं आयत 10वीं आयत, और उस मुल्क में काल पड़ा और इब्राहिम मिस्र में नीचे उतरा। अब जो ही कनान में आया है तो कैद और काल पड़ गया है, फिर आगे मिस्र में चला गया है। तो वो खुदा पर बुड़बुड़ाया नहीं कि मैं इतना सब्र करके आया, मैंने तेरी बात को माना कि वहां चल के मैं तुझे दिखाऊंगा। अब मैं वहां पर आ गया हूं, वहां तो पर कैद है, भूखा मरने के लिए ले आया है। ये नहीं कहा बल्कि तवक्कल रखा है, ईमान रखा है, बुड़बुड़ाया नहीं, साबित कदम रहा है। तो आज आप दुनिया में उसकी औलाद देखते हैं, खुदा का कौल उसकी जिंदगी में पूरा होता है। मैं तेरी औलाद को सितारों की मानद, रेत के जर्रों के साहिल, समंदर के रेत के जर्रों की मानद बनाऊंगा, उन्हें बढ़ाऊंगा। तो वादा खुदा करता है, पूरा करता है। तो मिसाल हम देखते हैं कि इब्राहिम बुड़बुड़ाया नहीं, खुदा ने कहा है उसको फॉलो किया है, आगे कैद है फिर भी बुड़बुड़ाया नहीं, साबित कदम रखा है, खुदा पर तवक्कल रखा है। अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो हमारी जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए तो हम क्या करते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उस बाबे की तरफ, कभी उस चर्च में, कभी उस तरफ, कभी उस पास्टर की तरफ, कभी उस पादरी की तरफ। क्या खुदा बदल गया है? पाक कलाम बदल गया है? नहीं, खुदा भी वही है
اس کا کلام بھی وہی ہے, اس کی آواز بھی وہی ہے. ہم بدل گئے ہیں, ہمارا ایمان بدل گیا ہے, ہمارا توکل اور بھروسہ اٹھ گیا ہے, ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں. خدا کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے, نہ ڈرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے 14ویں باب کی 23 سے 29ویں آیت تک, تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے, میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی یسوع جو سلامتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تم نے ایسا کبھی دکھ نہیں اٹھایا کہ خون بہایا ہو. جی, خدا ہمیں امتحان لیتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ہے. دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں لاچاریاں آتی ہیں, لیکن گھبرانا نہیں, ثابت قدم رہنا ہے. ہم دیکھتے ہیں اس انجیلی اقتباس میں کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ہمت بندھاتے ہیں. آپ نے بے شمار جگہوں پر دیکھا ہے جب یسوع پیشن گوئی کرتا ہے اپنی موت کی, تو پترس بھی کہتا ہے خداوند تجھ پر یہ کبھی واقعہ نہ ہو. اب دنیاوی پیار ہے, کھونا نہیں چاہتے, لیکن یسوع کہتا ہے کہ جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے. جب پترس کہتا ہے تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہو, تجھ سے بعید ہو, تو یسوع سے کہتا ہے شیطان دور ہو, تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. تو باپ کی مرضی یہی ہے کہ دکھ اٹھائے انسان کی نجات کے لیے. گتسمنی باغ میں ابھی ہم نے حوالہ دیکھا ہے, سنا ہے کہ جب یسوع گتسمنی باغ میں دعا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے موت کا پیالہ ہے. اے خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. موت ہے, موت کا پیالہ. لیکن خدا کی آواز, باپ کی آواز کو سنا ہے کہ تیرے پیے بغیر دنیا کی نجات نہیں, تیرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا. تو یسوع نے کیا کہا, میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہمیں اور یسوع نے لکھا ہے پاک کلام میں, آگے مقدس پولس رسول بھی فرماتے ہیں خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اور بیٹے نے دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. جس زندگی نے دکھ اٹھائے ہیں, وفادار رہے ہیں, وہ زندگی جی اٹھی ہے. دنیا دار اسے مارتے ہیں, موت دیتے ہیں, اس کی قبر پر بھی با مہر پہرا لگا دیتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے کلچر کو مارے ہوئے کوئی مارتے رہتے ہیں. یسوع بھی مر گیا ہے, اس کی قبر میں پتھر رکھ دیا ہے, سیل کر دیا, با مہر کر دیا ہے, لیکن وہاں سے بھی زندگی جی اٹھی ہے. وہاں سے بھی یسوع جی اٹھا ہے. دنیا جس کو موت کے حوالے کرتی ہے, جو شخص وفادار ہے, ایماندار ہے, اس پر خدا پر توکل رکھتا ہے, وہ جی اٹھتا ہے, خواہ اسے کتنا بھی دبایا جائے. میں اور آپ یسوع کی خاطر جتنے بھی دکھ اٹھائیں, انجیل کی خاطر, کلام کی خاطر, یسوع کی خاطر جتنے بھی دکھ اٹھائیں, ہم سرخرو ہوں گے, ہم سرخرو ہوں گے. اور یہی دنیا میں گواہی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب یسوع کو مارا گیا, پیٹا گیا, اس پر تھوکا گیا, لان تان کی گئی, سلیب دیا گیا, پسلی میں نیزہ مارا گیا, تو کیا ہوا؟ شاگرد چھوڑ گئے. اب کمرے میں بند, سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے ہیں, بند ہیں کہ ہمارے آقا کے ساتھ ایسا ہوا, ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. تو اس سے پیشتر ہی یسوع کہتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو ڈرے سہمے بیٹھے ہیں. تو دنیا میں مسیحیت کیسے پھیلی؟ صرف معجزوں سے نہیں, یا اس لیے لوگ نہیں آئے کہ انہیں کپڑا, روٹی اور مکان مل رہا ہے. مسیحیت دنیا میں کیسے آئی, کیسے لوگ مسیح پر ایمان لائے, یہ بید کی بات ہے.
जब शागिर्द डरे सहमे कमरों में बंद थे तो दुश्मन ने उन्हें मारना शुरू किया, इंजार सानिया। तो जब दुश्मन ने मारना शुरू किया तो मसीह लोग जो है वो इधर उधर भागे और जहां कहीं भी गए अपने साथ यस्सु को लेकर गए, पाक अंजील लेकर गए, और जहां पर गए हैं वहां पर इसकी मुनादी होना शुरू हो गई है। उनकी जिंदगी के जरिए से, उनके चाल चलन से, ढाल चाल से, बोल चाल से, काम और कलाम से, तकरीर और तहरीर से, जो कुछ वो तकरीर करते हैं, बोलते हैं, जो कुछ वो लिखते हैं, यस्सु को जाहिर करते हैं, यस्सु को बयान करते हैं। इस तरह मसीहत दुनिया में फैली है। कई दफा हम देखते हैं दुनिया में दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानियां हैं, हर तरफ मायूसियां हैं, कहत है, जंगो जदल है, लड़ाई झगड़े हैं, नस्लें हैं, जात पात है। तो हम घबरा जाते हैं, खुदा एक है, दुनिया में ऐसा क्यों है, दुनिया में ऐसा क्यों है, क्यों लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं जी, दहशत ज़दा है, क्यों ऐसा है? उसकी वजह है, रीजन है क्यों ऐसा है। पाक कलाम में लिखा है, रसूलों के अमाल उसका 17 बाब 26 और 27वीं आयत लिखा है, और बरीनो इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया, उनकी असल एक ही है। खुदा ने एक ही असल से पैदा किया है कि तमाम रुए जमीन पर उन्हें बसाए, तमाम रुए जमीन पर बसाए। आप देखते हैं, सारी कहानी को जानते हैं कि एक ही आदम और हवा और उसकी नस्ल सारी दुनिया में फैला दी खुदा ने। कैसे जबानों में तो फिर क्या है, कहां कहां पर किस किस को बसाया। आप तकवीन की किताब में, पुराने हदनामा में इनका हाल हवाल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बनीनो इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रुए जमीन पर बसे और उनकी मियादें और सुकूनत की हदूद मुअय्यन की, मियादें भी और सुकूनत, कहां कहां पर बसे, कहां पर कौन सी कौम है, कौन सा कबीला, कौन सा मजहब है, कौन से अकीदे के लोग हैं। असल एक ही है, लेकिन खुदा ने हर जगह पर उनको बसाया है, सुकूनत बख्शी है, सुकूनत और हदूद मुअय्यन किए हैं ताकि खुदा को ढूंढे। जिंदगी में दुख और मुसीबतें आती हैं, जात पात है, नस्ल है, मुल्क है, कौम है, कौम कबीले हैं, फर्क फर्क है। क्यों ऐसा है? इसलिए है कि खुदा को ढूंढे। अगर जिंदगी में दुख और मुसीबतें आती हैं, दुख और सुख आता है, उसमें भी हमें खुदा को ढूंढना है, खुदा को ढूंढना है। लिखा है ताकि खुदा को ढूंढे, शायद से टटोल कर उसे पाए। टटोल कर है, आज जैसे आप टटोल कर हर बात में आप खुदा को ढूंढे। आप जब अंधेरे में भी हो तो कैसे टटोल कर अपनी चीजों को पा लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। तो हमें हर बात में, दुख और सुख में, बीमारी और तंगदस्ती में खुदा को ढूंढना है। छोटे हैं, बड़े हैं, मेल है, फीमेल है, खुदा को ढूंढना है। खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाए, अगरचे वो हम में से किसी से दूर नहीं, हमारी इशारत से भी ज्यादा करीब है। खुदा हमसे दूर नहीं। आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी है। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा हमसे बहुत दूर है। तू जो आसमान पर है जी, वो हमारी पहुंच से दूर नहीं, बल्कि वो हमारे ऊपर, हमारे दरमियान और हमारे दिलों में रहता है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। खुदा हमारी पहुंच से दूर नहीं, हमारे करीब है, वो हमारे साथ है, लेकिन हर बात में, हर जगह, हर वक्त हमें उसे ढूंढना है कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या चाहता है मुझसे। हर काम में, जो भी हम काम करते हैं, फैसला करते हैं, उसमें खुदा की मर्जी को ढूंढना है। खुदा क्या चाहता है, खुदा को ढूंढना है। खुदा की यानी खुदा को ढूंढना, खुदा की मर्जी को ढूंढना है। विल ऑफ गॉड,
खुदा की मर्जी क्या है। जैसे यीशु कहता तेरी मर्जी पूरी हो, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हर बात में जो नामुमकिन चीज नजर आती है, जिसमें शक नजर आता है, उसमें भी हमें खुदा को ढूंढना है। जिंदगी में दुख और मुसीबतें आ जाए, उसमें भी यीशु को ढूंढना है, खुदा को ढूंढना है। खुदा की मर्जी क्या है, हम चलते फिरते उठते बैठते उसकी मर्जी को जानना है। हर फैसला करते हुए उसको ढूंढना है, उसको जानना है खुदा की मर्जी क्या है। तो हमें घबराना नहीं, क्योंकि सलामती हमारे साथ है। हर इबादत में पाकमास की इबादत में है, शुरू में भी कहते हैं खुदावंद आपके साथ हो। बाइबल अंजील मुकद्दस पढ़ने से पहले खुदावंद आपके साथ हो। पाक शराकत की इबादत खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में भी खुदावंद आपके साथ हो। मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूं, सलामती की दुआ। ठीक है, जब ऐ हमारे बाप की दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ठीक है, उसके बाद काहन दुआ करता है। उसके बाद क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल, ये ऐ हमारे बाप की दुआ का हिस्सा नहीं, ये पाकमास की इबादत का हिस्सा है। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल, ये अल्फाज उनको अच्छे लगे हैं तो वो अपनी दुआ में ऐड किए। ये यीशु की दुआ के दुआ रबानी के अल्फाज नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये सलामती की दुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं अपनी सलामती की दुआ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। खुदावंद अपनी सलामती हमें देता है। आज वक्त है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा जो अमन और सलामती का रईस है हमेशा हमारे साथ है। हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, तन्हा नहीं छोड़ता, दुख और बीमारी में नहीं छोड़ता, बल्कि जिंदगी बख्शता है, शिफा देता है, सेहत देता है, कमजोर है ताकत बख्शता है, बीमार है अच्छा करता है, जहां पर मायूस हो जाते हैं वहां पर उम्मीद देता है और उम्मीद बना देता है। आज वक्त है कि हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट की वजह से अकीदा ईमान बदल देते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं। मेरे और अपने लिए दुआ करे कि खुदा हमें हमेशा मजबूत मसीह ईमान अता करे, ताकि हम कभी भी घबराए नहीं, ना डरें, बल्कि यीशु जो हमारे साथ है उसकी कुव्वत से हम आगे बढ़ते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से।